27 भारतीय लोग मर गए और देश की मीडिया अब भी इस वक्त भी लाशों पर अपनी टीआरपी बटोरने में लगी हुई है। उन लोगों से एक वाजिब सवाल नहीं पूछा जो इसके जिम्मेदार हैं। सरकार इन सब चीजों की जिम्मेदार नहीं है तो फिर सरकार करती क्या है? हम लोग श्रीनगर जा रहे हैं लाल चौक, और लाल चौक जाने के बाद हम लोग ये झंडा फहराएंगे, और झंडा फहराने के बाद हम आतंकवादियों को खुला चैलेंज दे रहे हैं। दोस्तों, शुरुआत तो बहुत अच्छी थी कि पहलगाम आतंकी घटना के बाद सब एकजुट नजर आए थे, तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन पहली फुर्सत में यह संकेत दे दिया गया था कि इस एकजुटता के बीच कोई भी मोदी सरकार से सवाल नहीं करेगा। जो सवाल करेगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। यानी एकजुटता का पैमाना सिर्फ इतना भर है कि आप कोई आलोचना नहीं करेंगे, कोई सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि पहले नेहा सिंह राठौर और अब एक और प्रोफेसर के खिलाफ न केवल राजद्रोह की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, बल्कि जिस यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर है वहां पर शो कॉज नोटिस दे दिया गया है, यानी कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया है। इसी के साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग जगह मुसलमानों के खिलाफ आह्वान की तैयारी की जा रही, किए जा रहे, लगातार बोला जा रहा है, और दिखाऊंगा आपको कॉमनवेल्थ गेम को लेकर जो हाय तौबा बीजेपी ने की थी उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये दो चेहरे देखिए, एक तरफ है नेहा सिंह राठौर ये, और एक है मेडूसा। ये दोनों डॉक्टर मेडूसा क्या है? दोनों व्यंग्यकार हैं एक, और प्रोफेसर भी हैं। ये लिखते हैं, जनरल मिरर ने खबर लिखी, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार से सवाल पूछने पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और व्यंग्यकार डॉक्टर मेडूसा के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। क्या है खबर? जनरल मिरर की खबर है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये सब हुआ है। इन्होंने क्या बनाया था जरा सुनिए। कश्मीर के पहलगाम में कल 27 लोग मर गए। 27 आप जैसे, मुझ जैसे दिखने वाले आम हिंदुस्तानी। 27 भारतीय लोग मर गए और देश की मीडिया अब भी इस वक्त भी लाशों पर अपनी टीआरपी बटोरने में लगी हुई है। उन लोगों से एक वाजिब सवाल नहीं पूछा जो इसके जिम्मेदार हैं। इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक हो गई और होम मिनिस्टर को पता तक नहीं था। अगर सरकार इन सब चीजों की जिम्मेदार नहीं है तो फिर सरकार करती क्या है? मीडिया बस यही चीजें छुप गई क्या? क्योंकि इसमें काफी कुछ चीजें ऐसी थी। डॉक्टर माधुरी काकोटी हैं, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, इनको कुछ नोटिस भी थमा दिया गया है। यानी कि आप सवाल मत पूछिए, आप सवाल मत पूछिए, आप कुछ मत कहिए, आप कहिए जय जयकार इनकी कीजिए। भारत माता की जय तो करेंगे ही करेंगे, मैं करूंगा, लेकिन इनकी भी जय जयकार करना अलग से जरूरी है कि देखो देखो नरेंद्र मोदी साहब अपनी यात्रा बीच में छोड़कर आए, कुछ बड़ा होने वाला है। अमित शाह जी गुस्से में जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे। मैं ये नहीं कहता कि हमारे देश, पहली बात तो इतना समझ लीजिए, जो सरकारों के गुणगान गाते हैं ना, मैं नहीं गा सकता। मैं खोल के कहता हूं मेरे देश की सेना जिस वक्त चाहेगी उस वक्त पाकिस्तान को खत्म कर देगी। मुझे नहीं लगता कि पूरा दिन भी लगेगा। इतना सामग्री है हमारे पास और इतनी सेना का, हमारी सेना का हौसला बुलंद है। मैंने कभी तुलना करने की सोची भी नहीं इंडिया और पाकिस्तान की। मैं सरकारों की चाटुकारिता नहीं कर सकता, इनसे सवाल पूछना चाहिए था। इन्होंने लोगों के साथ किया जो, इसी लिहाज से इनसे ही सवाल पूछना चाहिए था। 2008 में आतंकी हमले के बाद यही नरेंद्र मोदी साहब वहीं जाकर मुंबई ताज होटल के सामने खड़े होकर जो बोल रहे थे, वैसे ही इनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन इस दौर में अंतर है। उस दौर में अगर आप सरकार की आलोचना करते थे, उनसे सवाल पूछते थे किसी घटना पर, तो वो एक आलोचना के तौर पर लिया जाता था, सिर्फ आलोचना। आज बेइज्जती के तौर पर लिया जाता है, देशद्रोह राष्ट्रद्रोह में कन्वर्ट कर दिया जाता है और मामला दर्ज कर लिया जाता है। खैर, अगली खबर दिखा रहा हूं, जरा इनको भी सुन लीजिए, बहुत बेचैन है बेचारे। राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा, देखिए बात सम्मान की आ गई है, बात मान की आ गई है, बात सनातन धर्म की बात आ गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बात हिंदुओं की आ गई है। जिस प्रकार पहलगाम में हिंदुओं के ऊपर मुस्लिमों द्वारा जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो क्यों उन्होंने टीका देख के पैंट उतरवाई, क्यों नाम पूछा, क्यों हिंदू मुसलमान को अलग किया? तो हम लोगों ने भी आतंकवाद से दो हाथ करने के लिए तैयार है। हम लोग श्रीनगर जा रहे हैं लाल चौक, और लाल चौक जाने के बाद हम लोग ये झंडा फहराएंगे, और झंडा फहराने के बाद हम आतंकवादियों को खुला चैलेंज दे रहे हैं कि बहुत शौक है ना तुम्हें धर्म देखकर वो मर्डर करने की, तो आ रहे हैं हिंदू महासभा के लोग, हाथ में कलावा है, माथे पर
मैं कह रहा हूं ना, इन लोगों पर नहीं होगी कार्रवाई? क्या इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं ठूस देना चाहिए? क्या ये आतंकी जिस मंशा के साथ और जिस तरीके से उस घटना को अंजाम देकर गए उसको पूरा नहीं कर रहे हैं? सचिन गुप्ता लिखते हैं, आगरा से अखिल भारत हिंदू महासभा के 28 कार्यकर्ता श्रीनगर के लाल चौक पर भगवा झंडा फहराने के लिए आज ट्रेन से रवाना हुए। ये भगवा झंडा लहराएंगे वहां जाकर। अभी इनको भी देखिए यहां पे क्या हो रहा है। तो दरअसल अशरफ हुसैन ने दावा किया, सीतापुर उत्तर प्रदेश में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के निर्माण कार्य का विरोध किया, मस्जिद को अवैध तरीके से बनाए जाने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को शांत कराया। चलिए अगली खबर एक और देखिए। नदीम अहमद की खबर है, अलीगढ़ को लेकर एक खबर आई है। पहले देखिए अलीगढ़ में क्या हो रहा है। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये फर्श बाजार है, वो पूरी मार्केट हिंदू भाई सारे एकजुट होके सबने दुकानें बंद रखी है। सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब लोग देखो पूरी दुकानें बंद करके बैठे हैं। और एक ये आधुनिक पहनावा, ये इसके मालिक हैं, कहते हैं मालिक हैं, क्या कहते हैं, आप दुकान बंद नहीं करेंगे? आप इसके कोई दुख नहीं है आपको किसी भी तरह का? कोई हिंदू मरता है आपको कोई दुख नहीं है? मैं कोई पूछने वाला होता नहीं, आप कुछ नहीं है ना। अब बताइए, ये वैमनस्यता जबरदस्ती पैदा नहीं की जा रही। नदीम अहमद 28/4/2025 पहलगाम हमले के विरोध में हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। इसके बावजूद एक हिंदू दुकानदार ने अपनी दुकान खोली, जिस पर संगठन के कार्यकर्ताओं से बहस हुई। सोचें अगर ये दुकानदार मुस्लिम होता तो शायद ये दुकान आग के हवाले कर उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई होती। मैं इस बात का दावा नहीं करूंगा क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जिस तरह का माहौल और बना दिया गया इस घटना के बाद मुसलमानों के खिलाफ, खास तौर पर इस देश की गोदी मीडिया ने, उसके बाद बहुत कुछ हो सकता था। ये बात सच है बिल्कुल। अब आइए, CWG की रिपोर्ट है 2010 CWG स्कैम, कॉमनवेल्थ वाला याद होगा, जिस पर बीजेपी के नेता चिल्लाते थे, चीखते थे, ओहो कितना करोड़, ये सब। दिल्ली कोर्ट एक्सेप्ट ED क्लोजर रिपोर्ट इन केस अगेंस्ट सुरेश कलमानी। देखिए लिखा है, यानी सुरेश कलमानी का अपराध बस इतना था कि उन्होंने सफलतापूर्वक कॉमनवेल्थ गेम करवाए थे। राजनीतिक द्वेष में एक व्यक्ति का नाम और करियर दोनों खत्म कर दिया गया और अपनों ने भी उस दौर में उनका साथ छोड़ दिया था। ये देखिए, अब चलिए एक और चीज देखिए, तमाशा। माननीय सीएम साहब की साइक्लोथॉन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर रहा था। जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। ये क्षमा व्यक्त कर रहे हैं, ये हरियाणा की पुलिस है। समझिए, किसानों के खिलाफ जब झंडा बुलंद कर रहा हो तो ये पुलिस किसानों के सामने बीजेपी नेता देखिए के बैठे आराम से उनसे माफी मांगी जा रही है। रणवीर सिंह लिखते हैं, हरियाणा पुलिस के अधिकारी बीजेपी के नेता से माफी मांग रहे हैं। पुलिस के अधिकारी का गुनाह यह है कि बीजेपी नेता को पहचान नहीं पाई और सीएम के कार्यक्रम में पूरा सम्मान नहीं दिया, बस इसी बात से नाराज थे। कुल मिलाकर अब चलिए जाते जाते एक खबर और दिखा रहा हूं। बस ये तो तस्वीरें हैं और इसमें कभी शजीज ने कहा धर्म पूछ कर तुझे, बहुत गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं इसमें। एक मुसलमान लड़का अपनी स्कूटी से जा रहा था, उन्होंने उसे रोक लिया और उन्होंने रोक कर दुकान तोड़ने की धमकी भी दी है। ये हर तरफ किया जा रहा है दोस्तों, यहाँ से लेकर वहाँ, वहाँ से लेकर यहाँ तक हर तरफ इसी तरह के तमाशे लगातार चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, इन तमाशों को रोकने वाला कौन है? क्योंकि वही हरियाणा की पुलिस जब किसानों पर लाठियाँ बरसाती है तब उसे याद नहीं आता कि उस देश के अन्नदाताओं पर कर रहा है। लेकिन एक बीजेपी के नेता को कहीं जाने नहीं दिया जाता, रोक दिया जाता, तो उसके लिए बाकायदा माफ़ी मंगवाई जाती है और वीडियो बनाकर सर्कुलेट की जाती है। इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान करने वाली गोदी मीडिया पर केस दर्ज नहीं होते। केस किस पर दर्ज होते हैं? जो आपसे सवाल पूछ लेता है, आलोचना कर देता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।